नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही प्रसिद्ध एवं चर्चित हाल ही में दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट सोनौली के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने इस पे वेब सीरीज वगैरह भी देखा होगा। इसका नाम आए दिन दोस्तों चर्चा में रहता है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह दोस्तों इस सोनौली नामक पूरा स्थल का नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोनौली पड़ता कहाँ पर है, ये क्यों फेमस है, इसका एक्सकेवेशन किसने किया, क्या कुछ चीजें दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसकी बातें करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम लोग डेली बेसिस पे आर्कियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर और दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप भी जुड़ें। और दोस्तों, यदि आपने हमारे दूसरे चैनल CUET अड्डा पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं दोस्तों। जो भी हिस्ट्री, कल्चर या फिर आर्कियोलॉजी या फिर CUET के दोस्तों जो भी एग्जाम है, उनकी प्लेलिस्ट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे टोटल A to Z मिल जाएगी। तो उसको सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों, ये जो सोनौली पूरा स्थल है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, यह एक प्रकार से ये हड़प्पा संबंधित जो पूरा स्थल है, ये उनसे जुड़ा हुआ है। ये जो स्थल है यह हड़प्पा कालीन स्थल, लेकिन ध्यान रहे ये हड़प्पा कालीन के लेटर फेज से संबंधित है, अर्थात उत्तर हड़प्पा कालीन पूरा स्थलों में इसकी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, ये जो सोनौली पूरा स्थल है, यह उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के बागपत जिले में यमुना नदी के द्रोणी में यह स्थल स्थित है। अब देखिए, यदि आप आर्कियोलॉजी का कभी आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं कि कौन सा जो पूरा स्थल है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान है दोस्तों, सोनौली जो पूरा स्थल है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यह जो है स्थल है यह स्थित है। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें कि सोनौली किस, इसमें जो इसके काल का निर्धारण है यह कब किया जाता है, सोनौली नामक जो पूरा स्थल है इस पर जीवन जो अवशेष रहे होंगे इनकी प्राप्ति हमको कब मिलती है। तो सोनौली के काल का जो निर्धारण है दोस्तों, यह 2200 से लेके 1800 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2200 से लेके 1800 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया जाता है दोस्तों। और इसके लिए हम बात करें उत्खनन की, एक्सकेवेशन की दोस्तों, तो सोनौली नामक पूरा स्थल का एक्सकेवेशन का श्रेय जाता है दोस्तों DV शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। DV शर्मा के द्वारा जो सोनौली पूरा स्थल है उसका उत्खनन किया गया। अब एक फैक्ट मैं दोस्तों आपको सभी को पुनः बताना चाहूंगा कि जब भी किसी शब्द के लिए अर्थात पूरा स्थल के लिए एक ही शब्द का प्रयोग आप करेंगे, इन द केस यदि आप कभी एकेडमिक्स में लिखें या फिर किसी के सामने बोले, तो ध्यान है दोस्तों, कभी भी पूरा स्थल के लिए खुदाई शब्द का प्रयोग न करें। खुदाई शब्द जो है वह गलत है। उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा दोस्तों वह होगा उत्खनन अर्थात एक्सकेवेशन। कभी भी पूरा स्थलों की खुदाई नहीं होती, डिगिंग नहीं होती, बल्कि क्या होता है, उत्खनन होता है, एक्सकेवेशन होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कारण क्या है भाई, तो खुदाई का कोई भी निश्चित नियम नहीं होता। आपने फरसा लिया, कुदाल लिया, जो उसके इक्विपमेंट है वो लिया और बिना किसी नियम के लगातार खोदते चले गए। लेकिन उत्खनन में कुछ नियम हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसके तहत ही आपको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि बीच में जो पुरावशेष मिलते हैं वो किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न होने पाए। इसीलिए पूरा स्थलों के लिए उत्खनन शब्द का प्रयोग होता है, खुदाई का नहीं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि सोनौली वे फेमस क्यों है। तो सोनौली जो है, यहां से हमको उत्तर हड़प्पा कालीन विशालतम कब्रगाह के प्रमाण की प्राप्ति हुई है दोस्तों। उत्तर हड़प्पा कालीन का मतलब क्या है, लेटर हड़प्पन पीरियड से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, यदि हम हड़प्पा काल को बांटे तो 3 कालों में बांटा जाता है। एक पूर्व हड़प्पा काल, एक मेच्योर हड़प्पन पीरियड और तीसरा है आपका लेटर हड़प्पन पीरियड। तो 3 प्रकार के काल है। हालांकि कुछ लोग और ऊपर बांटते हैं, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा और लास्ट में लेटर हड़प्पा।
तो 4 माने जाते हैं यदि आप बांटें वैसे, कि हड़प्पा के पहले वाला जो काल है वो प्री हड़प्पा काल है। हड़प्पा का जो शुरुआती फेज है वो अर्लियर हड़प्पा है, अर्ली हड़प्पन पीरियड बोलते हैं। जो हड़प्पा का मेन पीरियड है पिक पॉइंट वाला सॉरी, तो जो हड़प्पा का मेन पीरियड है वो आपका हो जाएगा मेच्योर हड़प्पा, जो सबसे लास्ट का फेज है वो जाना जाता है लिटिल हड़प्पा। तो ये जो लास्ट वाला फेज है, इसी फेज से हमको सोनौली में उत्तर हड़प्पन कालीन विशालतम कब्रगाह, जिसको हम लोग सेमेंट्री भी बोलते हैं, उसके प्रमाण मिले हुए। अब ध्यान रहे विशालतम कब्रगाह कह क्यों रहे हैं, क्योंकि इस विशालतम कब्रगाह में कुल 116 कब्रों के प्रमाण मिले। कितने मिले हैं भाई? 116 कब्रों के प्रमाण मिले हैं, और इस 116 कब्रों से हमको अभी तक 125 मानव समाधानों की ह्यूमन बरियल्स के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान रहे कि भाई 116 कब्र, वो भी एक स्थान पे, और इन 116 कब्रों में हमको 125 मानव समाधान मिले, तो ये अपने आप में वास्तव में एक बड़ी घटना है दोस्तों। और यह ध्यान रहे, जो सोनौली पुरास्थल है हड़प्पा कालीन, यही उत्तर प्रदेश का प्रथम हड़प्पा कालीन समाधान स्थल है। अब देखिए यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, प्रथम हड़प्पा कालीन समाधान स्थल। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में अन्य स्थल भी हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा कालीन अन्य स्थल भी हैं, जिनमें आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा आलमगीरपुर का, जो कि यूपी के मेरठ का है। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द मोस्ट, आपका क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है। पूर्वी पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर यूपी मेरठ में स्थित है। लेकिन बात यहां पर हो किसकी रही है? बात यहां पर हो रही है आपकी सोनौली की। तो सोनौली एक ऐसा प्रथम पुरास्थल है उत्तर प्रदेश का, यूपी का, जो कि हड़प्पा कालीन समाधान वाला स्थल, अर्थात ये बरियल्स के साथ प्राप्त जो यूपी वाला स्थल है, ये पहली बार हमको मिला हुआ है। ठीक है, और ये सबसे फेमस क्यों हुआ, ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हड़प्पा कालीन स्थलों से यहाँ पर जो सोनौली की जब प्राप्ति हुई, तो यहाँ से हमको एक रथ की प्राप्ति हुई है। हाल ही में यहाँ से एक चैरियट अर्थात रथ की प्राप्ति हुई है। तो ये चर्चा में कई सारे इसको लेकर र्यूमर्स भी उड़े, अफवाह भी उड़े कि ये महाभारत कालीन है, महाभारत में जो रथों के पहियों में यूज होते थे उनकी प्राप्ति हुई। तो ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ र्यूमर्स भी उड़े हैं, जिनके बारे में अभी रिसर्च बहुत चल रही है, आगे भी प्रमाण इसके दिखाई देंगे, प्राप्त होंगे। अब देखिए दो चीजें तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की कि यहाँ पे हमको एक बहुत ही विस्तृत कब्रगाह मिला, सेमेंट्री के प्रमाण मिले, साथ में यहाँ पर हमको रथ के प्रमाण मिले, लेकिन इनके अलावा हमको अन्य चीजें भी दिखाई देती हैं। तो अब जो हमको यहाँ से बरियल्स की प्राप्ति हुई, जो समाधानों की प्राप्ति हुई है, तो सोनौली में जो सभी 100 मिले हैं समाधानों के अंतर्गत, वो सभी 100 उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व दिशा में लिटा कर गाड़े गए हैं। अब बरियल्स का मतलब होता है दफनाना। समाधान के अंतर्गत क्या होता है? बॉडी को दफनाने की प्रक्रिया। तो भाई जब बॉडी को दफनाई जाती है तो उनकी भी कुछ निश्चित दिशाएं होती हैं कि इस दिशा से इस दिशा में दफनाई जाएंगी। तो जो सोनौली में समाधान मिले हैं, या तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में या फिर वो दक्षिण पूर्व दिशा में लिटाकर गाड़े गए हैं। और यहां से हमको 2 पुरुषों की एक ही कब्र में जुड़वा कब्रगाह मिली है। ध्यान रहे, 2 पुरुषों का एक ही कब्र में एक साथ जुड़वा कब्रगाह हमको भी इसी सोनौली मिला हुआ है, तथा 3 शवों को एक ही कब्र में, जिसको हम लोग द्वितीय कब्र भी कह सकते हैं, उनमें दफनाए जाने के भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 2 पुरुषों को एक साथ और 3 लोगों को एक साथ एक ही जगह दफनाए जाने के भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे क्या है भाई कि सोनौली एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से मशरूम के आकार के पाएदार तस्तरी श्रेणी का, जिसको हम लोग डिश ऑन स्टैंड, मतलब आपका मशरूम, फिर ये स्टैंड, फिर आपका ये इतना बड़ा ये बर्तन, तो इसको हम लोग डिश ऑन स्टैंड बोलते हैं। तो ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हमको हुए हैं। साथ में तथा वायलिन के आकार के तांबे के पात्र भी यहां से हमको प्राप्त हुए हैं। अब देखिए प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में बन सकता है कि मशरूम के आकार के पाएदार तस्तरी श्रेणी की प्राप्त अर्थात डिश ऑन स्टैंड की प्राप्ति हमको कहां से हुई है? तो वह आपके सोनौली से हुई, और सोनौली से ही हमको वायलिन के आकार के तांबे के पात्रों की भी प्राप्ति हुई है। और इस ताम्र पात्र में 28 पतले ताम्र चादर भी मिले हुए हैं।
जिन ताम्र पात्रों की प्राप्ति हुई है जो कि वायलिन के आकारों के हैं, इनमें ताम्र पात्रों में हमको 28 पतले ताम्र चादरों की भी प्राप्ति हुई है। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्राप्तियों के बारे में, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर हमको हृदय के आकार के कंगन भी प्राप्त हुए हैं, जिनको हम लोग हार्ट शेप्ड ब्रेसलेट्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा सेलखड़ी से निर्मित मानव आकार के पुतले, जिसको हम लोग ह्यूमन एफकी भी कह सकते हैं, 2 एंटीना जिनको हम लोग श्रृंगी कहते हैं, उनकी भी प्राप्ति हुई है। तांबे के तलवारों की भी प्राप्ति हुई है। और यहाँ से एक कब्र में बकरे का सिर, स्वर्ण, ताम्र आदि के आभूषण सोनौली से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमको प्राप्त एक कंकाल के दोनों हाथों में तांबे के कंगन तथा पास ही में किसी पशु के दफनाए जाने के भी प्रमाण की प्राप्ति हमको होती है। और जो भी कंकाल हमको मिले हैं, सभी कंकाल के सिरों पर मृदभांड रखे गए थे, जो कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित सवदाह प्रथम के अनुरूप है। तो कहीं न कहीं इनका जो जोड़ है, इनकी जो कनेक्शन है, यह माना जाता है कि शतपथ जो ब्राह्मण है, जो महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, वो उनमें वर्णित जो सवदाह की विधि है उनके अनुसार इनमें सभी कंकालों के सिर पर मृदभांड को रखा गया है। तो आप लोगों ने इस प्रकार से देखा कि सोनौली जो पुरास्थल है वो बहुत ही रिच साइट है, रिच आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां पे हमको विभिन्न प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। चाहे हम वहां पे सेमेंट्री की बात करें, जहां पे 116 कब्र मिल रहे हैं, 125 शवों के प्रमाण मिल रहे हैं, रथ के प्रमाण मिल रहे हैं, डिश ऑन स्टैंड नामक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बर्तन मृदभांड के प्रमाण की प्राप्ति हो रही है, वायलिन के आकार के जो तांबे के पात्र हैं उनकी प्राप्ति और उनमें 28 चादरें भी हैं उनकी प्राप्ति हो रही है, हृदय के आकार के कंगन की प्राप्ति हो रही है, सेलखड़ी से निर्मित मानव आकार के पुतलों की प्राप्ति हो रही है, श्रृंगिकाओं की प्राप्ति हो रही है, तांबे की तलवार की प्राप्ति हो रही है, तांबे के कंकड़ इत्यादि बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ के पुरास्थलों से प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सोनौली क्यों फेमस है, क्या कारण है, तो रथ का मिलना, यहाँ से जो कब्र है उसका मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा फाइंडिंग रहा है। दोस्तों इससे आगे भी काम चल रहा है, आगे जैसे जैसे रिसर्च होगा नए नए जो चीजें हैं, नए नए जो फाइंडिंग्स है वो आता चला जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और दोस्तों आगे भी हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।